हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बेवल प्रोटेक्टर के बारे में जानेंगे कि बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर है, जिसके जो मेन कंपोनेंट हैं उसमें एक तो हमारा जो ये स्क्रू है जिसको कि बोलते हैं हम लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फिक्स ब्लेड है और एक हमारे पास ये मूविंग ब्लेड है, ठीक है। और इसकी जो ये मेन बॉडी है इसको बोला गया है ट्रेट, ठीक है। और ये जो ट्रेट है इसकी, इस ट्रेट पे दो स्केल लगे हुए हैं। एक है हमारा मेन स्केल, ये आप देख सकते हैं, और दूसरा है हमारा ये वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इससे हम एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे हमारे पास जो मूविंग ब्लेड है, पहले उसको जो हमारा लॉकिंग नट है उसमें डालते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा लॉकिंग नट को लूज़ करके हमने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इससे एंगल जो मेजरमेंट करना है, जैसे हमारे पास एक ये स्पेसिमेन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है सपोज़, वो हमें मेजरमेंट करना है। तो ये मेजरमेंट हम करेंगे जो हमारे पास सरफेस प्लेट है उस सरफेस प्लेट पे रखकर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर है उसको हम सरफेस प्लेट पे हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये रखा है टेबल पर, तो इसको हॉरिजॉन्टल रखना है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रखना है कि जो फिक्स ब्लेड है और जो हमारा मूविंग ब्लेड है उन दोनों के बीच से किसी टाइप की कोई लाइट पास ना हो, सरफेस प्लेट के और फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के, ठीक है। अब सपोज़ हमें ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसका कि हमें एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, एक हिस्सा जो उसका फिक्स ब्लेड है वो उसको हमें सरफेस प्लेट पे रखना है एज इट इज़, ठीक है। और जो हमारा मूविंग ब्लेड है उसको हमें इसके सरफेस पे टच कराना है, ठीक है। टच उसी तरीके से कराना है कि हमारा जो लाइट है वो किसी भी सरफेस से पास ना हो, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला हिस्सा जो फिक्स ब्लेड है हमारा उसको सरफेस पे टच करा दिया, और जो मूविंग ब्लेड है उसको हमारा जो स्पेसिमेन जिसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है उसके एंगल उसके सरफेस से टच करा दिया, ठीक है। अब दोनों ही सरफेस में ये ध्यान रखना है कि बीच से किसी टाइप की कोई लाइट पास ना हो, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जैसे ही हमारे दोनों सरफेस एग्जैक्ट टच हो जाएंगे तब हमें जो लॉकिंग स्क्रू है उसको लॉक कर देना है, ठीक है। और उसे लॉक करने के बाद अब क्या होगा कि हमारा जो एंगल है वो हम देखते हैं कि कैसे मेज़र करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि हमने लॉक कर दिया और इसमें जो रीडिंग आ रही है आप देख सकते हैं, इसमें दो स्केल लगे हैं, एक वर्नियर स्केल है और दूसरा हमारा मेन स्केल है, ठीक है। तो जो वर्नियर स्केल का 0 है वो हमारे मेन स्केल के कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये 41 और 42 के बीच में है कहीं, ठीक है। ये देखिए, जैसे सपोज ये है हमारा 40 के बाद 41 और 42 के बीच में, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, जैसे जो रीडिंग आ रही है उसमें मेन स्केल में, ठीक है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारी 41 और 42 के बीच में कहीं डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर हमारा वर्नियर का 0 है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इस बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसकी, जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है, उस वर्नियर स्केल के जो डिवीज़न है आप देखेंगे कि मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। अभी जो रीडिंग थी हमारी वो 41 से 42 थी, 42 के बीच में। अगर हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा 0 है वर्नियर स्केल का, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो 0 है उसके 0 के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है, उन दोनों ही साइड में हमारे कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है ये देखते हैं हम। ये देखिए आप, 0 से जो मेन स्केल है हमारा उस 0 से इधर लेफ़्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है वो 12 है, और लेफ़्ट साइड में हम देखते हैं 0 से इधर लिखा 30 और 60 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न हम काउंट करेंगे तो 12 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल के जो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है लेफ़्ट और राइट 0 से इधर और दोनों साइड में,
वो हमारे 12 नंबर ऑफ डिवीज़न है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखते हैं कि ये जो 12 नंबर ऑफ डिवीज़न है ये कितने नंबर ऑफ डिवीज़न मेन स्केल के हैं, ये देखते हैं अगर हम। तो जैसे हम 0 से लेके ये देख रहे हैं कि 60 तक, ठीक है। तो 0 से लेके इधर 60 तक जो अगर डिवीज़न काउंट करें तो वहाँ पर मेन स्केल में 0 से लेके ये 23 डिवीज़न तक जा रहे हैं, 12 डिवीज़न, ठीक है। तो मेन स्केल के जो डिवीज़न है वो हो गए हमारे 23, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो 12 वर्नियर स्केल है विच इज़ इक्वल टू 23 मेन स्केल, ठीक है। यानी 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 23/12 मेन स्केल। तो 1 वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है वो 23/12 मेन स्केल होगी, ठीक है। अब लीस्ट काउंट जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी 2 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। ये होगी हमारी लीस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है 2 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। तो ये हो जाएगी हमारी 23/12 मेन स्केल, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 24 माइनस 23 यानी कि 1/12 मेन स्केल। तो ये वैल्यू आई है हमारी लिस्ट काउंट की। तो 1/12 मेन स्केल। अगर हम ये जो हमारे पास जो मेन स्केल है 1 ईयर का जो मेन स्केल है इसको हम देखेंगे तो ये डिग्री में मेजरमेंट करता है मेन स्केल। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। अगर हम डिजिट के ऊपर ये छोटी सी एक 0 लगा रहे हैं तो इसका मतलब है डिग्री, और डिजिट के ऊपर ये डैश लगा रहे हैं तो इसका मतलब है मिनट। तो 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं। तो 1/12 डिग्री में कितने हो जाएंगे 1/12 इंटू 60 मिनट, तो विच इज़ इक्वल टू 5 मिनट आ गई हमारा इसकी जो लिस्ट काउंट है, ठीक है। अब जो रीडिंग आई थी हमारे पास कि हमारा जो ये इसकी रीडिंग थी 41 और 42 के बीच में कहीं ये वैल्यू आ रही थी। जो हमारी 0 की मेन वर्नियर स्केल का जो 0 था वो 41 और 42 के बीच में था कहीं, ठीक है। तो उसकी रीडिंग कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसकी जो रीडिंग हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी जो हमारा मेन स्केल है प्लस, ठीक है, जो लीस्ट काउंट है इनटू वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी 41 प्लस लीस्ट काउंट है हमारा 5 मिनट इनटू वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल हमारा कितना होगा, जैसे जो हमारा पहले था ये 41 पे, तो वर्नियर स्केल हम होगा हमारा कि जो भी हमारा मेन स्केल वर्नियर की जो रीडिंग होगी, ठीक है, तो वर्नियर की जो भी रीडिंग होगी जो हमारे मेन स्केल के साथ बेस्ट कॉन्साइड करेगी वही हमारी वर्नियर की रीडिंग होगी, ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि जो बेस्ट कॉन्साइड कर रही है हमारी ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ जो भी रीडिंग 1 से लेकर 12 तक जो भी रीडिंग हमारी बेस्ट कॉन्साइड करती है वो हमारी वर्नियर की रीडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू आ रही है वर्नियर स्केल की वो आ रही है 2, ठीक है। तो हमारी रीडिंग हो जाएगी 41 प्लस 10 मिनट, यानी कि 41 डिग्री 10 मिनट्स हमारी जो ये स्पेसिमेन था इसका ये एंगल हुआ है। और तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू।